अच्छा, अभी अपना टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद सीक्वेंस और सीरीज जा रही है चैप्टर नंबर 5 में। एजी सीरीज क्या है? कोई कहेगा ये अब्दुल गनी सीरीज है, कोई और कहेगा ये एजी सीरीज है। इसका नाम है एजी सीरीज। तो स्टूडेंट ये एजी क्या है? अर्थमेटिको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये शॉर्ट हो गया एजी सीरीज। तो इसका मकसद है कि अगर ये अर्थमेटिक ओनली है तो सर कॉमन डिफरेंस रखेगी। अगर ये ओनली ज्योमेट्रिक है तो ये कॉमन रेशो रखेगी। तो ये दोनों की एक कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? दी सीरीज which can be obtained by the multiplication of corresponding term of arithmetic progression and geometric progression। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फर्ज कीजिए मेरे पास जो एपी है ना वो इस तरीके से ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, यस यू नो। अच्छा, ए प्लस एन माइनस 1 × डी। अगर मैं कहूं ये मेरे पास जीपी है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब्ड अप टू लास्ट टर्म में ए आर पावर n-1। तो इन दोनों को जब मैंने अलग लिखा तो ये क्या है सर? यहाँ एपी जब प्लस करोगे तो अर्थमेटिक सीरीज बन जाएगी। ये है जीपी, प्लस 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 करने से ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। देन इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग इन दोनों का नंबर, जैसे ए, फिर आपने लिखा ए डी ब्रैकेट आर, फिर आपने लिखा ए प्लस 2D इंटू आर स्क्वायर। जो कॉमन है वो करस्पॉन्डिंग एक ही होगा, यस। फिर इन दोनों में सर ए प्लस डी और सिर्फ आर लिखना है क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग कंटिन्यू सेम रहेगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर में ए प्लस 2D और आर स्क्वायर क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग सेम रहेगा। इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा अप टू लास्ट टर्म। तो सर ये ए प्लस n-1 ब्रैकेट डी और आखिर में इनटू क्या होगा? आर पावर n-1। ये जो मैंने प्लस किया लिखा तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू लास्ट टर्म is general form of AG series, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज है स्टूडेंट। अगर कहा जाए तो इसमें टी एन या ए एन क्या है? तो ये इसका टी एन है, जैसे ए प्लस n-1 इंटू डी और ये बन गया आर पावर n-। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एजी सीरीज, या वो क्वेश्चन करेगा कि इन एजी सीरीज वी कैन डैश, तो ऑप्शन कहेगा एडेड, मल्टीप्लाइड, सब्ट्रैक्टेड। यस सर, मल्टीप्लाइड। क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स किसका? अर्थमेटिक का और ज्योमेट्रिक का। तो जो एक नई चीज बनेगी वो अर्थमेटिक है? नहीं। ज्योमेट्रिक है? नहीं है। एजी है? यस सर एजी है। यानी एक न्यू प्रोडक्ट बन गए। तो ये है इसका लास्ट टर्म, इज nth टर्म, और क्या इज लास्ट टर्म, और क्या जनरल टर्म और रूल ऑफ फॉर्मेशन। गुड। किसकी सर? ऑफ एजी सीरीज। तो स्टूडेंट फर्ज कीजिए अपने पास है 1
1 के बाद लिखा हुआ है प्लस, एक कोई एग्जाम्पल आ जाए और फिर क्वेश्चन करे 1, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 3 इंटू 2, ये पॉइंट नहीं है याद रखना, फिर प्लस 5 इंटू 4, फिर प्लस 7 इंटू 8, फिर इस तरीके से अप टू n टर्म्स इज डैश, फिर वो कहेगा इज अर्थमेटिक सीरीज, फिर कहेगा फिर एजी सीरीज, फिर वो कहेगा ज्योमेट्रिक सीरीज। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे, मैं टिक लगाऊं फिर आपसे क्वेश्चन करूं। ये जो मैंने टिक लगाया है इसमें आपको डी फॉर डिफरेंस चेक करना है अच्छे तरीके से। अब वो सेम रहेगा जो करेस्पॉन्डिंग, अब इसमें चेक करना है कि क्या रेशो आ रहा है। यस सर, 2 डिवाइड 1, 4 डिवाइड 2, 8 डिवाइड 4, सेम रेशो आ रहा है। तो ये कंप्लीटली अर्थमेटिक नहीं है, ये कंप्लीटली ज्योमेट्रिक नहीं है, दोनों की एक कॉम्बिनेशन है। यस, तो ये एजी सीरीज है बिल्कुल। तो क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि जैसे मैंने ये पूछा इज डैश सीरीज, फिर क्वेश्चन करेगा इट्स nth टर्म इज डैश। तो nth टर्म कैसे निकाला जाए ये आपको याद है कि सर an इज इक्वल टू a चाहिए प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस चाहिए 2। यस स्टूडेंट, 2 या 3, 2, ठीक है। फिर r चाहिए, ये लाजमी नहीं है दोनों का d और r सेम है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर d है तो d सबका सेम होगा, r है तो r सबका सेम होगा। लेकिन किसी ने कहा कि सर देखो d भी सेम है r भी सेम है, अच्छा ये शर्त है? नहीं, शर्त नहीं, ये 2 आ गया ये 5 आ गया, कोई इशू नहीं। यस, तो ये 2 इसके ऊपर n माइनस 1, ये पूरा फॉर्म ऊपर है, तो 1 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा 2 ब्रैकेट ओवर 2 पावर n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 इंटू ये इंटू है 2 पावर n माइनस, ये ऑप्शन में होगा, ये तो मैंने बनाया है, वहां पे ऑप्शन में होगा, कोई सीरीज देगा फिर कहेगा इज कॉल्ड डैश सीरीज, तो याद हो गया। नंबर 2 इट्स nth टर्म इज डैश, तो इसका nth टर्म बनाना है। इज 9th टर्म इज डैश, तो इसका 9th टर्म इन n की जगह 9 रखना है। इसका 11th टर्म इज डैश, तो वो भी बनाना है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये nth टर्म बन गया। यस, 2n माइनस 1 ब्रैकेट 2 पावर n माइनस 1, क्या ये सही है? अगर कोई ऑप्शन देखे n की वैल्यू 2 बार रखो, 1 इंटू 2 माइनस 1, 2 पावर 1 माइनस 1 0, तो 2 पावर 0 इज 1, और इससे भी 1, 1 इंटू 1, फिर एक और वैल्यू यहां पे 2 2 जा 4 माइनस 1 3, सही, इंटू 2 पावर 2 माइनस 1, सर 2 पावर 1 मीन्स 2, सही है। और चेक करना है 2 3 जा 3, n इज 3, एक कैंसिल सर वाकई 5, क्योंकि पहले ब्रैकेट से जो मिलेगा वो अर्थमेटिक वाला टर्म मिलेगा, जो पीछे इससे मिलेगा वो r के जरिए ज्योमेट्रिक वाला टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से ये nth टर्म आसानी से फाइंड भी हो गया और इसकी चेकिंग भी हो। यस, इसको चैप्टर नंबर 5 है ना, है, याद रखो कि 3 अपने पास चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज पे डिस्कस करने के लिए, एक 4 हो गया, एक 5 जैसे एजी हो गई, आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अलावा अगर कोई कहे कि ये मैथमेटिकल मेथड क्या है बाइनोमियल थ्योरम, तो याद रखो इसको पढ़ने से 7वें चैप्टर की एक एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है, वो हम दोबारा भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है पूरी एक स्टेटमेंट आर प्रोपोजिशन, तो ये है क्या सर, लेफ्ट में सीरीज होगी तो राइट में उसका सम होगा। वहां पे क्या देगा, वहां पे लेफ्ट वाला सीरीज ऊपर क्वेश्चन में होगा तो सम राइट अपॉन में होगा, यानी ऑप्शन में होगा। या वो क्या करेगा, सीरीज कंप्लीट देगा, यानी लेफ्ट में सीरीज राइट में सम,
फिर कहेगा कि ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, इस तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा। ठीक, तो मैं आज एक और पॉइंट क्लियर करूं कि फर्ज कीजिए अपने पास ये क्वेश्चन है कि 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, ये कंटिन्यू अप टू n पावर 0। आप कहोगे सर ये आपने एक सीरीज लिखी है, जब किसी नॉन जीरो नंबर के ऊपर पावर 0 होगा तो हमेशा 1 है। तो मैंने ये लिखा क्या है, अगर मैं कहूं तो आप कहोगे सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 अप टू n टर्म्स। यस, इसका नाम है सीरीज। लेकिन ये है क्या सीरीज? द सम ऑफ द फर्स्ट इन कांस्टेंट नंबर्स, क्योंकि सेम है ना, 1 1 1 1 1 1 कब तक सर? n तक। तो ये जो कुछ मैंने लिखा है ये सीरीज है, याद रखो सर ये सीरीज है। पेपर में आ जाए इज डैश, सर इज सीरीज। कौन सी सीरीज है? नेचुरल नंबर की सीरीज है? नहीं। इवन नंबर की सीरीज है? नहीं। ऑड नंबर की सीरीज है? नहीं। फर्स्ट इन कांस्टेंट नंबर की सीरीज। कांस्टेंट मीन्स सारे सेम। जैसे मैंने सिखाया था, जैसे आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 अप टू n, तो सर ये अर्थमेटिक भी है एज वेल एज ये ज्योमेट्रिक भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अर्थमेटिक डिफरेंस इज डैश 0, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक रेशियो इज डैश 1। आ रहा है ना बिल्कुल? तो ये रेशियो 1 रखेगी, डिफरेंस 0 रखेगी। कल पेपर में आ जाए इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस सीरीज या प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीरीज, यस सर बिल्कुल है। लेकिन ये जो मैंने दिया है इसका मकसद है कि एक और चीज सीखनी है कि सर इसकी समेशन कैसे होगी। ये है समेशन। तो समेशन भी पढ़ा था आपने एक बार, 1 टू n, ये फर्स्ट n, यस 1 टू n। अब लिखना क्या है यहाँ पे सर? ये जो इसको कहते हैं हम लास्ट टर्म और nth टर्म ऑफ गिवन सीरीज और सीक्वेंस। ठीक है, इस तरीके से कोई आ गई तो इसका मकसद पहले सीखना है कि सर ये सीरीज है, इसका मकसद ये है, ये स्टेटमेंट है। फिर आ गया कि ये कंप्लीट है, इसको लपेट के रखो यानी समेशन में रखो, यस सर ये समेशन आ गया। तो समेशन में यहाँ पे जो लास्ट होगा ना वो रखना। ठीक, अब सवाल है कि इसका सम चाहिए, तो सम अलग चीज है, सम चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो कुछ आपने लिखा है यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरे का पूरा है 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0 अप टू n पावर 0। इट मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस अप टू n टर्म्स। तो इस कंप्लीट का जो सम आएगा ना वो n आएगा, यानी सम टू n टर्म्स, सम टू n टर्म्स। क्यों सर? पहले मैंने पढ़ाया था यहाँ पे a, लेकिन a अपने पास क्या है? 1, इसलिए यहाँ पे आपने 1 रखा तो 1 इंटू n वो n ही रहेगा। सर इसमें 2 2 2 2 2 आ जाए तो ये 2n बन जाएगा, 3 3 3 3n बन जाएगा, इस तरीके से, राइट। तो ये फार्मूला, ये इसकी सीरीज और समेशन बनाने का तरीका। ठीक है, डन। अब सवाल है इसमें कि 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0 अप टू 50 पावर 0 इज डैश, इस तरीके से आएगा। तो इसका मकसद ये कि ये क्या है सर? ये सीरीज है। इस सीरीज को वर्ड्स में पढ़ के बताओ। द सम ऑफ द फर्स्ट 50 कांस्टेंट टर्म्स। तो इसको समेशन में लिखने का तरीका है 1 टू n। हाँ याद रखना, ये n नहीं लिखना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे 50 लिखना, जहां तक आप आखिरी लिखो, और ये n पावर 0 सेम रहेगा। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 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 अप टू n टर्म्स, नहीं 50 टर्म्स। तो इसका सम क्या आएगा सर? सम आएगा n की जगह 50। यस सर,
एक 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 50 बंदों में आपने एक एक रुपया तकसीम किया। बताओ आपने क्या तकसीम किया सर? 50 रुपीज। तो इसका मकसद है ये एन 50 आ गया। और यहाँ पे एन क्यों आया? ये जनरल फार्मूला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा आगे सवाल है, यही सेम कंटिन्यू आगे हाँ हो रहा है। सर दी सम ऑफ द फर्स्ट इन नेचुरल नंबर्स, बड़ा फर्क है दोनों में। अगर इस तरीके से आ गया, या वो नेचुरल नंबर नहीं कहेगा, वो कहेगा दी सम ऑफ द फर्स्ट इन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट है जो मैंने वर्डिंग में लिखी। तो ये जो मैंने लिखी है वो कल पेपर में ऊपर लिख के कहेगा इनमें से ऑप्शन ए बी सी में कौन सा सही है। ऑप्शन ए आ गया 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0, आप कहोगे ये नहीं, क्योंकि ये नेचुरल ही नहीं है। फिर 1 + 3 + 5 + 7, आप कहोगे ये भी नहीं है। तो क्या है सर? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + अप टू n। यस सर, ये नेचुरल सीरीज। नेचुरल सीरीज 1 से कंटिन्यू होगी अप टू एन। तो या क्या ये सीरीज है? यस सर सीरीज है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नेचुरल सीरीज या पॉजिटिव इंटीजर सीरीज। तो इसका समेशन क्या होगा? दूसरा एमसीक्यू मिल गया सर। समेशन यानी सिग्मा, ये 1 to n, और ये जो लास्ट n वो यहां पे रखा जाए। यस, ये समेशन सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल है कि नेचुरल सीरीज का सम चाहिए, तो ये सम टू एन। इसको हम ए से नहीं पढ़ेंगे, कोशिश करो इसको पढ़ो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स। इतना मुश्किल लगे तो इसको पढ़ो सम टू एन। 2 मीन्स फर्स्ट से लेकर एन तक आ गया। तो इसका फार्मूला है n ब्रैकेट n + 1/2। ये है फार्मूला। सवाल ये है कि सर ये फार्मूला कहां से लिया है? क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स की सीरीज है इज डैश सीरीज। ये भी एमसीक्यू काम का है। नेचुरल नंबर्स की सीरीज इज ऑप्शन ए ज्योमेट्रिक सीरीज, नो, क्योंकि इसमें रेशो नहीं है। इज अर्थमेटिक सीरीज, यस, इसमें रेशो है 1 और डिफरेंस है 1 1 1 का। तो कल पेपर में आ जाए ये नेचुरल सीरीज है, ये इसकी समेशन है, ये इसका सम है, लेकिन नेचुरल सीरीज इज डैश सीरीज, अर्थमेटिक सीरीज। तो ये सम का फार्मूला है। चलो वहां पे वो भूल गए, तो एक तरीका मैं सिखा रहा हूं कि यहाँ पे आप 1 रखो, यहाँ पे 1 रखो, ये 1 वापस मिले तो सही है। यस, फिर यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो ये टोटल 2 2 में कैंसिल, 2 + 1 3। तो सर यहाँ 3 तो नहीं मिल रहा है, नहीं, तो इन दो का सम हमें चाहिए। जब आप सम में 2 रखोगे तो इसकी माना है फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम चाहिए। अगर आप सम के फार्मूला में 5 रखो, n की वैल्यू 5, तो इसका मकसद है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का सम। तो आपने यहाँ पे 3 रखा, 3 रखा, 3 + 1 4, 4 3 12/2, इसका सम 6 आएगा। इसका मकसद है फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम 6 आ रहा है, तो ये सीरीज सही है, अदरवाइज गलत। अच्छा, ये सीरीज सेम जब हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में मिलेगी दोनों। सर अगर हम चले जाएं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में, तो ये अर्थमेटिक सीरीज है और अर्थमेटिक सम का फार्मूला बनेगा। अगर मैं कहूं कि इसको इस तरीके से लिखा जाए 1 + 2 + 3 + 4n इज इक्वल टू n ब्रैकेट n + 1/2। जो कुछ मैंने ये पूरा लिखा है ना, ये ओनली सीरीज कहोगे तो गलत है, ये सीरीज नहीं है, क्योंकि सीरीज अपने सम के साथ है या नहीं? तो इसका नाम है स्टेटमेंट, ठीक। या इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है प्रोपोजिशन, प्रीपोजिशन नहीं, प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सर स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करो इनटू इंग्लिश है, तो आप कहोगे दी सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n ब्रैकेट n + 1 का हाफ।
इस तरीके से ये नेचुरल सीरीज, उसका सम, उसकी स्टेटमेंट, उसकी समेशन आ गई। फर्ज कीजिए ये अपने पास सम टू एन टर्म है नेचुरल सीरीज। ये फार्मूला तो आपको याद है। अच्छा, इस फार्मूला में एक पॉइंट सिखानी, वो ये कल पेपर में आ जाए डायरेक्टली दिस। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट टू एन नेचुरल नंबर्स। ओके, ये तो हो गया। अगर ये पेपर में इस तरीके से आ जाए, फार्मूला सेम है देखो, और ये सम की जगह टी एन आ गया, तो मैंने ये सिखाया है कि ये नहीं, एक ही बात नहीं है, ये है ट्रायंगुलर सीक्वेंस। स्टार्टिंग चैप्टर 4 की ट्रायंगुलर सीक्वेंस। इससे क्या बनेगा सर? इससे ट्रायंगल बनेगा। जैसे एन 1 रखने से ये बनेगा, एन आपने 2 रखा तो ऐसे बनेगी। अब इस तरीके से ये एन 3 रखने से, और याद होना चाहिए सबको कि सर ये इसका मकसद है कि एन की वैल्यू 4 रखोगे, यानी हाउ मेनी डॉट्स आर यूज्ड इन ईच ट्रायंगल। फार्मूला वही सेम है। कल पेपर में आ जाए टी एन इज दिस, तो याद रखना ये नहीं है सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल सीरीज। लो, ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस है, जैसे हमने पढ़ी थी रेक्टेंगुलर सीक्वेंस, जैसे हमने पढ़ी थी फैक्टोरियल सीक्वेंस। तो फार्मूले को देखो, और फार्मूले के साथ आपको ये देखना है, ये है सम टू एन, लेकिन ये है टी एन। तो ये जनरल टर्म फार्मूला है किसका? सीक्वेंस का। कौन सी सीक्वेंस? ट्रायंगुलर। जब सम आ जाए तो फिर ये नेचुरल सीरीज का सम। ओके स्टूडेंट, कल पेपर में कोई प्रॉब्लम आ जाए इस तरीके से 1 + 2 + 3 + 2 20 टर्म्स है नेचुरल सीरीज, मैंने 20 टर्म तक का एक सम चाहिए, तो आपके पास ये फार्मूला है। जब इस फार्मूला में आपने रखा n की जगह 20, तो कोई नहीं पड़ेगा S20 मीन्स ओनली 20। इसका मकसद है सम टू 20 टर्म्स, या बड़ा करके पढ़ो सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो इस फार्मूला में n की जगह 20 आ जाएगा, अपान में 2। सर ये 10 × 21, तो ये 210, यानी 1 + 2 + 3 + 20, तो टोटल सम क्या होगा सर? 210 होगा। इस तरीके से कोई और आ जाए, जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू 50, तो बहुत आसान है। सम टू 50 टर्म सर 50 ब्रैकेट में 50 + 1 अपान 2, आसान है हल करना। यानी 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स की टोटल सम चाहिए, सीरीज का सम चाहिए। फर्ज कीजिए कल पेपर में इस तरीके से कुछ आ गया कि 11 + 12 + 13 + 50 स्टॉप जी। ठीक, एक और ये पॉइंट है। अच्छा, ये जो कुछ आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये 5.1 जरूर पढ़ना स्टूडेंट। इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सर हमें सम चाहिए नेचुरल सीरीज का 50 तक, लेकिन 11 से शुरू है। तो अगर मैं कहूं कि सम ऑफ द फर्स्ट 50, आप कहोगे नहीं, सम ऑफ द 11 to 50 टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम कैसे होगा? वही सेम फार्मूला। अच्छा, इसकी वो चाहिए हमें समेशन। लिसन सर, समेशन ये 1 to n, तो n यहां पे 50 रखो, माइनस करो क्या 1 to 10 n। तो क्या करना है हमें? पहले हमें सबका सम चाहिए, तो सर ये सम का फार्मूला है, और माइनस अगेन सम का फार्मूला। 1 से लेकर 50 तक सम का फार्मूला, तो आप n 50 रखोगे। आप कहो नहीं 12 से भाई, आप कहोगे ये तो 11 से शुरू है, तो 11 से पीछे वाला सम हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ये माइनस करो,
तो बाकी क्या बचेगा सर, इसका सम क्या होगा, 25 डिवाइड किया है और 51, और ये होगा 5 और 11। जो इसका आंसर आएगा उससे ये वाला माइनस होगा, तो यानी 1 से लेकर 50 तक नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, ये वाला। सर हमें नहीं चाहिए 11 से पीछे वाले का सम, तो वो माइनस करो, तो जो बाकी बचेगा वो क्या है, वो सम है 11, 12, 13, 14 अप टू 50 तक फोटो निकालो।